हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। अपन पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और मैंने आप लोगों को पीछे वाली क्लास में थोड़ा सा सिखाया था कि कोई भी दो नंबर पास वाले हों तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हो सकता है अपन ने कोई एक बेस माना था और लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने जो काम किया था वो केवल बेस 100 मान के किया था। हो सकता है दोनों नंबर अपने बेस जो भी 100 था उससे बड़े हो सकते हैं, दोनों उससे छोटे हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, उनको अपन इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहीं से मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी सिखाई थी कि कैसे अपन 100 से थोड़ी बड़ी या 100 से थोड़ी छोटी, जैसे आपको 25 तक संख्याओं के स्क्वायर याद है तो आप 75 यानी 25 कम 75 और 25 ज़्यादा 100 से 125, 75 से 125 तक संख्याओं के स्क्वायर भी इजीली निकाल सकते हो। आज अपन थोड़ा सा बेस को चेंज करके और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए आपको इनटू करना है, इस बार 209 को मल्टीप्लाई करना है 208 से। आज अपन बेस मानेंगे 200। दोनों संख्या किसके पास है? 200 के पास है, तो बेस मानेंगे अपन कितना? 200। तो मुझे बताइए बेस से ये नंबर कितना बड़ा है? तो आप कहोगे सर 200 से ये 9 बड़ा है, और ये कितना बड़ा है बच्चों? 8। 9 को 8 से गुना कर देना है 72। फिर तिरछा अपन ऐड करते हैं, यही करते हैं ना। 209 गुना 8 करोगे तो आपका हो जाएगा 1672। 209 को 8 से गुना करो बच्चों, 9 8 72, 8 दूनी 16। अब देखो, जैसे बेस 100 था इसको अपन 1 से गुना कर रहे थे, यानी ऐसा कैसा रख रहे थे और साथ में मैं 72 जोड़ के लिख रहा था। ऐसा कैसा लिखने का मतलब मैंने वहां पे आपको मेंशन नहीं किया। देखो मैंने आपको बेसिक से तो बताया था, इसको 100 से गुना करते थे। जब बेस 100 था तो आगे 2 जीरो 72 जोड़ते तो वो दोनों जीरो की जगह 72 आ जाता था। इस बार 200 से गुना करोगे, 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये नंबर 2 से गुना हो जाएगा। तो आप तो ये ध्यान रखना, अगर बेस 100 है तो इसे 100 से गुना 1 से गुना करेंगे। बेस 200 होगा तो 2 से गुना करेंगे, 300 होगा 3 से करेंगे, 400 होगा 4 से करेंगे। अगर 150 मान लोगे तो 1.5 1.5 से गुना कर देना, ये ध्यान रख लेना बस। समझ में आ रहा है? एक दो एग्जांपल करेंगे क्लियर। देखो बच्चों, 2 से गुना करूंगा 4, 7 दूनी 14, हासिल 1, 12 और 1 13, हासिल 1, 2 और 1 3, 3344 हो जाएगा। आगे दो ही डिजिट है, मुझे इधर से दो ही लेनी होती है और प्लस का साइन है तो आगे लिख देंगे एज इट इज। ये अपना आंसर हो जाएगा 33 44 72। इन दोनों का आप गुना करके देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। एक सेकंड बच्चों, मैंने इसको गुना कर दिया। थोड़ा सा देखिए एक बार पीछे, यहाँ पर अपन ने एक मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है वो देखना। मैंने यहाँ पर गुना कर दिया था, जोड़ा नहीं, जोड़ना होता है, तभी इतना बड़ा आंसर आ गया। क्रॉस ऐड करते हैं ना अपन, 209 गुना 8 कर दिया मैंने, 209 में 8 जोड़ते हैं। ध्यान दिया करो इन बातों का। तो 217 रह जाएगा। इसको 2 से गुना करो। 209 को मैंने 8 से गुना कर दिया था, गुना नहीं करना है अपने को, क्या करना होता है? जोड़ना होता है। अब 2 से गुना कर दो तो देखो कितना आ जाएगा, 17 का डबल 34, 434 आ जाएगा। आगे बेहतर लिखो, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा अपन ने यहाँ पे इंटू कर दिया था, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखो, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। मैंने आपको ये बोला कि मुझे 312 और 304 को गुना करना है। ध्यान से सीखना। तो आप कहोगे सर इस बार बेस मानेंगे अपन 300। 300 से ये नंबर कितना अधिक है? तो आप कहोगे सर 12, और ये कितना अधिक है? 4। 12 गुना 4 बच्चों कितना? 48। फिर तिरछा जोड़ दो, 312 में 4 जोड़ोगे तो 316। लेकिन बेस इस बार 300 है, तो जैसे ही आप जोड़ो इसको गुना करना मत भूलना। 300 बेस है तो किससे करेंगे बच्चों? 3 से। तो ये हो जाएगा 948। 300 का 3 गुना तो हो जाएगा 900, 16 का 3 गुना 48, 948। आगे दो ही डिजिट है और प्लस में भी है, ऐसा कैसा साथ लिख दो, आंसर आ गया। तो स्टार्टिंग के दो तो मैंने एग्जाम्पल बड़े ही आसान से लिए। अब देखिए, मान लीजिए बच्चों अपने पास ये आ गया। मैं तो आपको कह दूं मुझे 595 का स्क्वायर बताओ, तो देखो आपके लिए आसान हो गया। स्क्वायर बताने का मतलब 595 को 595 से ही गुना करना है। इस बार ये संख्या किसके पास है? तो आप कहोगे सर 600 के पास है, तो बेस मानेंगे अपन 600 बच्चों। 600 में से कितना घटाने पर ये नंबर आएगा? तो आप कहोगे सर 5, तो ये भी कितना? 5। इन दोनों को गुना करेंगे, 5 गुना 5 25, और बच्चों माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। अब 995 से 5 घटा दो तो 590।
जैसे ही आपने ये काम किया, जो बेस माना था उसके अकॉर्डिंग एक नंबर से गुना करना होता है। बेस अपना इस बार क्या था 600, तो आप इसको पहले 6 से गुना कर दीजिए। देखो बच्चों 0, 9 गुना 6 54, हासिल 5, 6 पंजो 30 और 5 35। क्या आगे 2 ही डिजिट है और प्लस की भी है, तो आगे ऐसा कैसा लिख दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से देखिए, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, फिर कोई भी बेस हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने आपको कहा कि मुझे गुना करना है 709 को 694 से। क्या दोनों नंबर 700 के पास है? तो बेस क्या लेंगे अब इस बार अपन 700 लेंगे। 700 से ये नंबर तो 9 बड़ा है, जबकि ये 6 छोटा है। 9 गुना 6 54, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस। 709 में से 6 घटाओ तो 703, या 694 में 9 जोड़ दो, तिरछा जोड़ना होता है। जैसे ही आपने यहां पर जोड़ा बच्चों, मैंने आपको बताया था बेस के अकॉर्डिंग अपन एक नंबर से इंटू करते हैं। क्या बेस 700 है तो इसको इस बार इंटू किससे करना है 7 से। जैसे ही आप इसको 7 से गुना करोगे इस वैल्यू को बच्चों, तो कितना आ जाएगा 7 21, और 7 को 7 से गुना करो 49। अगर ये प्लस की वैल्यू होती तो अपन ऐसा का ऐसा इसके साथ लिख देते, लेकिन माइनस है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इधर से एक घटा दो 4920, और वो एक इधर आके 100 बन जाता है, तो इधर अपन करेंगे 100 माइनस 54, तो आप कहोगे सर 46। 2 डिजिट आ गई, प्लस में भी आ गई, आगे लिख दीजिए, यही अपना आंसर होगा। आप इन दोनों को मैन्युअली आपके पुराने तरीके से गुना करके चेक कर सकते हो बच्चों। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा नहीं होता, अगर अपने को इंटू करना हो जैसे कि 156 और 148, अगर बेस 100 मानोगे तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तो 56 बड़ा है और ये 48, 56 को 48 से गुना करना आपके लिए आसान नहीं है। 200 मानोगे तो ये तो कितना कम है, 44 कम है, ये 52 कम है, -44 को -52 से गुना करना भी आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? तो इस बार ना तो 100 मानेंगे बेस और ना ही अपन 200, बेस अपन मानेंगे 150, बीच में भी अपन रख सकते हैं बच्चों। तो जैसे ही आपने बेस माना 150, आप कहोगे सर ये 150 से 6 अधिक है, तो ये 2 कम है। 6 को 2 से गुना करो 12, लेकिन प्लस इंटू माइनस साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का आएगा कि नहीं? अब देखिए 156 में से 2 घटा दो 154, या आप क्या करो 148 में 6 जोड़ दो। अब जैसे ही मैंने कहा कि जैसे ही आपने क्रॉस ऐड किया, बेस 100 होता है तो 1 से गुना करते हैं, 200 होता है 2 से, बेस कितना है 150, तो 1.5 से गुना करेंगे। 1.5 को क्या मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3/2 से इसको गुना करना है। क्या मैं 2 से इसे काट दूं? 2 से काटो बच्चों कितनी बार, 77 बार। 77 को 3 से गुना कर दो, 7 21, 7 21 और 1 22, 221। क्या इधर माइनस की वैल्यू है? तो मैंने क्या बताया था, इधर से एक कम कर देते हैं 220, और ये एक जो एक्स्ट्रा है वो इधर आके 100 में से 12 घटा दो तो 88 बचेगा। 2 डिजिट का नंबर है ना, और प्लस में भी आ गया, तो अपना आंसर हो जाएगा 220 88। आप इन दोनों को गुना करके भी चेक कर सकते हो। सीखना है, एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। देखो कई चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी यहाँ पर। आपको लग रहा होगा कि मैं सीख गया, लेकिन अभी तक ऐसा है नहीं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए आपको 56 को गुना करना है 44 अपने तरीके से, कि मेथड सीख रहे हैं तो इसी से करना है। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो आंसर मैच करने के लिए। इस बार आप कहोगे सर मैं तो बेस 50 मानूंगा। बताओ बच्चों, ये नंबर 50 से 6 बड़ा है तो ये 6 छोटा है। 6 गुना 6 36, लेकिन साइन किसका, माइनस का। 56 में से 6 घटा दो तो भी 50, या 44 में 6 जोड़ दो तो भी 50।
लेकिन जैसे ही आपने क्रॉस जोड़ा है, जोड़ने के बाद आपको बेस के अनुसार एक नंबर से इधर गुना करना है। बच्चों बेस 100 होता है तो 1, 200 होता है 2, 50 है तो क्या आधे से गुना करोगे? तो आप इसको इंटू करो किससे? हाफ से। जैसे 1/2 से 50 को आप गुना करोगे कितना आ जाएगा? 25। लेकिन क्या इधर माइनस में वैल्यू है? प्लस होती 36 तो मैं ऐसा कैसे इसके साथ लिख देता। तो मैंने आपको बताया था इसमें से एक कम करो 24, वो एक इधर आके 100 बन जाता है। 100 में से 36 घटा दो तो आपको होगा सर 64। कितना आ जाएगा? 64। 24 64 अपना आंसर होगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। गुना करते हैं बेसिक से। 6 गुना 4 24, हासिल 2, 20 और 2 22 बच्चों। फिर 4 से ही गुना करना है तो यही चीजें आएगी। देखो 4 6 4 2 24 64, यही लिखा है कि नहीं? लिखा है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आ सकती है अपने को। 53 इंटू 48, इस बार एक प्रॉब्लम आएगी आपको। बेस वापस से अपन 50 रखेंगे। ये वाली वैल्यू जो है वो 50 से 3 बड़ी है और ये 50 से 2 छोटी है। 3 गुना 2 6, 53 में से 2 घटा दो 51, या 48 में 3 जोड़ दो। अब अपने को जैसे ही क्रॉस जोड़ा, जोड़ने के बाद बेस के अनुसार एक नंबर से गुना करना होता है। बेस अपना कितना है बच्चों? 50। तो 50 के लिए अपना नंबर क्या हो जाएगा? 1/2। बच्चों यहाँ पर सम संख्या होती तो 2 से पूरी पूरी कट जाती, लेकिन इस बार विषम आ गई। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 25 सही 1/2 या 25.5, बात एक ही। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैं इधर से एक इधर लेके जाता हूं तो वो 100 बन जाता है, तो इस हाफ को इधर लेके आ जाऊंगा मैं तो 50 बन जाएगा। तो देखो 25 तो इधर रह गया और ये हाफ इधर आएगा तो 50, और आगे कितना है? माइनस का 6, तो 44 रह गया। अब प्लस की है 2 वैल्यू तो 2544 अपना आंसर आ जाएगा। हाफ इधर जाएगा 50 बन जाएगा। तो अगर ये विषम संख्या होगी तो इसका आधा करोगे या 3/2 से गुना करोगे 1.5 या 5/2, तो आगे 1/2 बचेगा, हमेशा वो उधर ले जाएगा। एक एग्जांपल और करवा रहा हूं मैं इसी पे बेस्ट, ध्यान से देखो। जैसे मान लो बच्चों मैं आपको कह दूं 57 गुना 62, सीखना। बेस वापस 50 रखो, ये कितना बड़ा है? 7, और ये कितना बड़ा है? 12। 12 गुना 7 84, 62 में 7 जोड़ दो 69। जैसे ही जोड़ा, क्या बेस 50 है तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे बच्चों? 1/2 से। 68 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, कितनी बार? 34। लेकिन ये 69 है, एक बड़ा है तो हाफ। ये 50 इस बार इधर लेके जाओ, 34 तो इधर ही रह गया, हाफ इधर जाएगा 50 प्लस 84, तो आप कहोगे सर 4 8 5 13, क्या इधर 3 डिजिट आ गई? तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि लास्ट की 2 डिजिट तो यहीं रहने दो, और ये जो बची हुई डिजिट है बच्चों ये इधर लाके ऐड कर देते हैं, तो ये इधर आके 35 हो जाएगा और आगे क्या? 34। तो बहुत सारी चीजें आप जब खुद से नए नए एग्जाम्पल करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ अपने को करना होता है। एक बार चेक करते हैं क्या आंसर अपना सही है क्या बच्चों? 57 गुना 62, 7 गुना 2 14, हासिल 1, 10 और 1 11, 6 गुना 7 42, 4 30 और 4 34। देखो 4 3 5 3, क्या 3534 ही अपना आंसर था कि नहीं? तो इन छोटी छोटी बातों का अपने को ध्यान रखना है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल और करवाता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं पहले आप लोग करोगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। आपके पास इस बार है बच्चों एक तो वैल्यू 63, कितनी है? और एक अपने पास मान लीजिए कितनी है? 45। 45 नहीं 35 लो, यहां पर 35 ले लो, 38 ले लो, ये लो। एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे
आंसर निकालेंगे और फिर आप जैसे अपन नॉर्मली गुना करते हैं उस हिसाब से गुना करके मैच भी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप सीख पाए कि नहीं। देखो बच्चों, मैं बता देता हूं, उम्मीद है आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। ये 50 से कितना बड़ा है नंबर 13, और ये कितना छोटा है 12। इनको गुना करेंगे, 12 गुना 3 36, 3 12 156 आएगा माइनस का। इसमें से 12 घटा दो या इसमें 13 जोड़ दो, 8 + 3 11 51 आ गया। लेकिन सबसे पहले इसका अपन क्या करते हैं, बेस के अकॉर्डिंग एक नंबर से इनटू करते हैं, तो वो नंबर होगा 1/2, क्योंकि बेस 50। क्या इसको मैं वापस से लिख सकता हूँ क्या बच्चों? 25 सही 1/2। पहले 1/2 को उधर ले जाने का काम करो, मैं इधर लिख रहा हूँ ना ऐसे। 25 तो अपना इधर का इधर रख दिया मैंने, ऊपर तो ये जो है ये संख्या जो है वो 1/2 उधर जाएगा, 50 बनेगा। इस बार प्लस का तो 50 है और माइनस का 156, तो आप कहोगे सर बचेगा माइनस का 106। इधर से 1/2 को पहले हटा लेना है। अब देखिए, इधर से 1 माइनस करूंगा, इधर लाऊंगा तो वो 100 ही बनेगा, जबकि वैल्यू 100 से बड़ी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इधर से 2 कम कर दो तो ये तो बन जाएगा 23, और वो 2 इधर आके 200 बन जाएगा। तो 200 माइनस 106 करोगे तो आ जाएगा 94 बच्चों। ये लो 2 ही डिजिट में है, 2394 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये चीज अपन ने जो सीखी है, ये वैदिक मैथ्स का एक पोर्शन है। 2 पास वाले नंबर को बेस मानकर गुना करना, ये आपको आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं क्या अपना आंसर सही है कि नहीं। आपने तो निकाला होगा। 8 गुना 3 बच्चों 24, हासिल कितना 2, 48 और 2 कितना 50। अब 3 से गुना करो, 3 गुना 3 9, 6 गुना 3 18। देखिए 4 9 8 5 13, हासिल 1, 1 और 1 2, 2394 ही था क्या अपना आंसर? यही था ना। तो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बताए, जो जो कंडीशन आपके सामने आ सकती थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आप लोग और एग्जाम्पल लोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों। अब देखो, यहां से आज अपन ने, मैंने पीछे वाली क्लास में आपको 100 से कुछ छोटे और 100 से कुछ बड़े नंबर को इंटू करना सिखाया था, मतलब उनका स्क्वायर निकालना सिखाया था। आज मैं आपको 50 के पास वाली 1 से 25 तक संख्याओं के स्क्वायर याद है, तो आपको 125 तक स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं 50 से 25 छोटी, यानी 50 से 25 बड़ी 75, ये और सिखा रहा हूँ आज। 26 से 75 के जो बीच का स्लॉट है ये भी निकालना सिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना। एक तो मैंने ले लिया 51, 53। स्क्वायर निकालने का और भी मेथड सिखाऊंगा मैं, लेकिन इस वैदिक मैथ्स का जो अपन ने नियरेस्ट नंबर को गुना करना सीखा था उससे भी करना सीखते हैं बच्चों। 58, 63 और लास्ट ले लेता हूं मैं 72। 50 से 75 के बीच मैंने कुछ रैंडम नंबर लिखे हैं। ऐसे 26 और 50 के बीच भी लिख रहा हूं मैं कुछ, जैसे कि मान लो 48 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, एक ले लेते हैं 27 का स्क्वायर। ये 25 से 50 के बीच के कुछ नंबर है और ये 50 और 75 के बीच के कुछ नंबर है। तो इनका स्क्वायर अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। बेस कितना है 50। क्या करना है ध्यान से देखो, ये 50 से कितना बड़ा है 1। आप तो बस ये 1 पकड़ लो, 1 का स्क्वायर तो आप कहोगे सर 1, लेकिन 2 डिजिट लिखने हैं तो 0। अब देखो 50 में इस संख्या में 1 नहीं जोड़ना, 50 का आधा जो बेस माना है उसका आधा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मैंने बताया जब बेस 50 हो तो इधर हाफ करते हैं। तो 50 का आधा करो 25, 25 में 1 जोड़ दो, जितना ज्यादा था 1 उसका स्क्वायर किया और हर बार 25 में ही जोड़ना है इन सभी क्वेश्चन में। तो 25 + 1 26, 0 1 होता है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप करके देख लीजिए बच्चों। 51 को जब 51 से गुना करेंगे, 1 5 5 और 25, देखिए 1 5 और 5 10,
6, 26, 0, 1, क्या ये लिखा गया मैंने? तो अपना सही है बच्चों। समझ में नहीं आया होगा, वापस से देखो। जब बेस 50 रख रहे हो तो ध्यान रखना, बस अपने को तो यही देखना है कि नंबर 50 से बड़ा है कि छोटा। बड़ा है तो कितना बड़ा है, छोटा तो कितना। तो आप कहोगे सर इस बार 3 बड़ा है, बस 3 ध्यान में रखो। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 डिजिट लिखनी है इसलिए 0 9 लिख दिया। और 25 में 3 जोड़ दो, हर बार 25 में जोड़ना है इस केस में। 28 वहां पे दुगुना करके 100 में जोड़ता था, बेस 100 में, पीछे वाली क्लास में याद होगा। यहाँ पर डायरेक्ट 25 में ही जोड़ना है, 100 में नहीं जोड़ना है ना। अब देखो वहां पे 100 मैंने बेस 1 से ही लगा था इसलिए 100 में जोड़ रहा था, वो भी डबल करके इसलिए क्योंकि उधर वाली वैल्यू भी इधर आएगी ना, तो फिर उसका भी हाफ हो जाएगा, इसलिए मैं डबल करके जोड़ रहा था। ये जो है संख्या, फिर से सुनो, करना क्या है अपने को। 50 से कितना बड़ा है बच्चों? 8। अपने दिमाग में 8 और बड़ा है ये भी ध्यान रखना है। 8 का स्क्वायर तो आप कहोगे सर 64, 2 ही डिजिट है ना, पूरा लिख दो। 25 में 8 जोड़ दो, 8 5 13, 33 आ जाएगा। 33 64 इस संख्या का स्क्वायर होता है, आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। अब देखो वापस से, ये संख्या 50 से कितनी बड़ी है? तो आप कहोगे सर ये 13 बड़ी है। 13 का स्क्वायर आपको पता होगा 169, लेकिन इस बार 69 ही लिखे, 2 ही डिजिट, एक हासिल रह गई, ध्यान रखना। कितना बड़ा था? 13। 25 में 13 जोड़ो तो आप कहोगे सर 38, लेकिन एक हासिल भी है तो 39। एक बार फिर से तसल्ली के लिए निकाल के देखते हैं 63 का स्क्वायर, बेसिक तरीके से एकदम से। और भी बहुत सारे तरीके हैं। 3 गुना 3 9, 6 गुना 3 18, 6 गुना 3 18, हासिल 1 36 और 1 37। देखो बच्चों 9 8 और 8 16, हासिल 1 8 और 1 9, 3969 ही लिखा है गया मैंने। आप कहोगे सर हाँ आपने 3969 ही लिखा है, तो हर बार ऐसा हो जाता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो 72 है अपने पास, ये 50 से 22 बड़ा है। 22 का स्क्वायर, 25 तक स्क्वायर तो आपको याद रख लेने। 22 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे सर 22 का स्क्वायर होता है 484। तो लास्ट 2 डिजिट कितनी आ जाएगी बच्चों? 84। ठीक है, हासिल कितनी? 4। कितना बड़ा था? 22। 25 में पहले 22 जोड़ोगे और फिर 4 और जोड़ दोगे, इसका मतलब टोटल 22 प्लस 4 26 जोड़ दो, 25 प्लस 26 51। ये अपना आंसर हो जाता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 72 को 72 से गुना करके देखो बच्चों, 4 7 दूनी 2 14, 14 हासिल 1 49 और 1 50। देखो 4 8 1 5, क्या बच्चों यही लिखा है क्या मैंने? तो उम्मीद करता हूं 50 के पास जो संख्या होगा, बड़ा हो या कुछ छोटा नंबर हो, उसका स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते, बिना पेन चलाए निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो 52 का स्क्वायर है, 50 के पास वाली संख्या निकालनी है ना, ज्यादा पास हो तो वो सबसे आसान तरीका है। 52 है यार, 2 बड़ा, 2 का स्क्वायर 4, 0 4 इधर लिखोगे और 25 में 2 जोड़ दो, 27 0 4, ये लो, पेन नहीं चलाना। समझ आ रही है बात? अरे भाई मेरे को तो 55 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना बड़ा है? 5। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 5 जोड़ दो, 30। 30 25 अपना आंसर आ जाए। तो ये जो चीजें सीख रहे हैं वो आपको लग रही होगी लेंदी है, वो इसलिए है कि जितना ज्यादा दूर जा रहे हैं ना अपन 50 से, इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही है। आप 60 और 40 तक तो यूं हवा में उड़ा दोगे बच्चों, आ जाता है। अरे भाई इस बार कम है, कितना कम है? 2, बस 2 याद रखो और कम है। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट तो 0 4। 2 कम है ना, तो 25 में से 2 कम कर दो, 23 0 4 इसका स्क्वायर होगा, आप निकाल के चेक कर ले। 45 का स्क्वायर 20 25 होगा। कैसे होगा? देखो कितना छोटा था, 5। 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 2 डिजिट है, ऐसा कैसा लिख दो। 5 छोटा था ना, तो 25 में से 5 घटा दो, 20 25, यही बोला था मैंने। प्रैक्टिस से आप भी सीख जाओ। 8 कम है 50 से। 8 का स्क्वायर बच्चों तो आप कहोगे सर 64। 25 में से 8 घटाना है तो 17, इसका स्क्वायर होता है 42 का। 38 की बात करें बच्चों, क्या ये 50 से 12 कम है? तो 12 का स्क्वायर होता है 144।
दो ही डिजिट रखनी है, एक हासिल है, ध्यान रखना। अब 25 में से पहले 12 कम करो तो 13, लेकिन एक वापस से जोड़ दो तो कितना, 14। 1444 होता है 38 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो क्या किया मैंने, 12 कम था तो 12 का स्क्वायर 144, एक हासिल आ गई, 44 लास्ट की दो डिजिट। फिर अपन ने क्या किया, 12 कम किया, 25 में से 12 कम करोगे तो 13, लेकिन एक वापस से जोड़ दिया तो 14। लास्ट और देख लो, 27 का स्क्वायर पता होगा आप लोगों को वैसे, अगर नहीं पता, 9 का क्यूब होता है 729 और 27 का स्क्वायर होता है बच्चों, ध्यान रखना 729 होता है। अब निकाल के देखते हैं। अरे इस बार 50 से बच्चों बताओ मुझे ये संख्या कितनी कम है, तो आप कहोगे सर ये 23 कम है। कितनी कम है, 23। 23 का स्क्वायर तो आपको पता होगा कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। 29 लिख दिया, 5 अपनी हासिल है। अरे भाई ये 23 कम था तो पहले 25 में से 23 घटाओ 2, लेकिन ये 5 हासिल वापस से जोड़ दो, 2 में 729, अपना आंसर आ गया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ये जो चीजें अपन ने सीखी है ये बहुत काम की है, भले ही गुना करना हो या 50 100 के पास कोई नंबर बार बार आते हैं उनका स्क्वायर निकालना हो, आप हवा में उड़ा दोगे बच्चों। वैसे अगर अपन बात करें स्क्वायर की तो मैं बताता हूं 10 से 99 तक आपको एक तरीका, 10 से 99 तक जितनी भी संख्या है, और आपके एग्जाम में लगभग इतनी ही तक काम आती है। आप तो 125 तक सीख गए हो, लेकिन मैं 2 अंकों वाली जो संख्या है उनका स्क्वायर निकालना सिखाता हूं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, इसको बोलते हैं इकाइकांक, इसको बोलते हैं दहाइकांक, सैकड़ा, ऐसे आपको पता होगा ना, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 प्लेस पे क्या डिजिट है, ये वाला। क्या करना है, स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं प्लस लगा दूं तो क्या आपको बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या? आपको भी सर पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बोला आपने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां प्लस नहीं है तो यहां भी प्लस मत लगाओ, बस ये करो। बस ध्यान ये रखना है, आपको दाईं तरफ से बाईं तरफ आना है, हर जगह से एक एक ही अंक लेना है, लास्ट में पूरा बचा हुआ नंबर लिख देना है। क्या बोला हूं, पहले तो इकाई के अंक का स्क्वायर करना है, ध्यान से सुनो, फिर इन दोनों को गुणा करके डबल कर देना है, और लास्ट में दहाई के अंक का स्क्वायर करना है। जैसे देखो, एक छोटे से नंबर से शुरुआत करते हैं, 12 का स्क्वायर सबको पता है 144 होता है। मैंने आपको क्या कहा, पहले इकाई का अंक देखो, b की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, एक ही अंक में आया तो कोई बात नहीं, 2 आता, जैसे 14 आ जाता तो एक इधर में कैरी लेके जाता। फिर मैंने कहा a और b को गुना करो, 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना, और फिर 2 से भी गुना करो बच्चों, तो 2 गुना 1 2, फिर 2 से गुना करोगे तो 4, और लास्ट में a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, ये लो। अरे भाई 18 का स्क्वायर आप सबको पता होगा कितना होता है, 324। देखते हैं आ रहा है क्या। मैंने कहा पहले इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 ही लिखना, हासिल कितनी है 6। फिर इन दोनों को गुणा करोगे, 8 गुना 1 8, डबल करोगे तो डबल भी करना है ना, 8 का डबल 16, 16 प्लस 6 बच्चों, तो आप कहोगे सर 22, 22 का 2 लिखेंगे, हासिल इस बार 2, और लास्ट में इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3, आया कि नहीं 324। 52 का स्क्वायर, एक तो वो तरीका था, 50 से कितना बड़ा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4, और 25 में 2 जो 27 0 4, तुरंत निकल के आ गया, वैसे कुछ नहीं करना। यहां देखो मैंने क्या बताया, 2 का स्क्वायर कर दो 4, दोनों को गुणा करो 10, डबल करो 20, 20 का 0, हासिल 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27। मान लो बच्चों आपको 73 का स्क्वायर निकालना है, सपोज करो। इकाई का अंक कितना है 3, पहले इसका स्क्वायर करो 9, इकाई और दहाई के अंक को गुणा करके दुगुना करना है, इकाई और दहाई के अंक को गुणा करके दुगुना, तो 7 गुना 3 21, 21 का डबल करो 42,
42 का 2 लिखोगे, हासिल कितनी 4। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 53, 5329, ये अपना। तो आप मुझे बताइए, क्या 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी उसका स्क्वायर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो क्या? तो ये काम करना है आपको, कुछ नंबर लिखने हैं अपने आप से और स्क्वायर निकालना है। जैसे 56 का स्क्वायर निकाल, तो आप तो मुझे ये बता दो, इकाई का अंक 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 लिख दो, हासिल कितनी 3 रखनी है। इन दोनों को गुना करोगे 30, डबल करोगे 60, 60 में 3 जोड़ोगे 63 का 3, हासिल कितनी 6 रह गई इस बार। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 6 31, 3136 इस 56 का स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने तो बहुत आसान तरीका बताया था ना आपको। अरे 50 से कितना बड़ा था 6, 6 का स्क्वायर 36 और 25 में 6 जोड़ दो 31। तो ये सब पे लगेगा, 2 अंकों की जितनी भी संख्या है सब पे ये काम करेगा ही करेगा, और मोस्टली आपके यही काम में आते। कुछ बातें और बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो अपन देखो बच्चों, ये जितने भी नंबर है ना, जिनमें इकाई का अंक 5 हो, जरूरी नहीं 2 अंक का हो, कितने भी अंक का हो, कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो 5, उनका स्क्वायर निकालना ही बड़ा आसान है। फॉर्मूला ये होता है, ऐसा कोई नंबर है यहाँ 5 होना चाहिए, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक अंक में भी 2 अंक में, जैसे 11 ले लूंगा तो 115 हो जाएगा, 2 ले लूंगा तो 25 हो जाएगा। तो a इंटू ए प्लस 1, और आगे हमेशा 25 लिखना है इधर, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो भी नंबर है ना उससे 1 जोड़ने का मतलब आगे वाले नंबर से गुना कर देना है। ये तरीका हर बार काम करेगा। कब करेगा? जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो ही ये काम करता है। जैसे देखो 5 को तो भूल जाओ बच्चों, 5 की जगह तो अपन ने क्या लिख दिया 25। अब बच गया क्या अपने पास? 1 बच गया। 1 के बाद क्या आता है? तो आपको कि सर 2, 2 और 1 को गुणा कर दो 2, क्या 15 का स्क्वायर 225 होता है? आपको पता है यही होता है ना। फिर से देखो, इस 5 का तो कोई लेना देना है ही नहीं, इसकी जगह तो 25 लिख दिया, बच गया क्या 2, 2 का अगला नंबर 3, 2 गुना 3 6, क्या बच्चों 25 का स्क्वायर 625 ही होता है क्या? 5 है तो स्क्वायर में हमेशा 2 अंक 25 आएंगे ही आएंगे। बच गया क्या 4, 4 का अगला नंबर 5, 4 गुना 5 20। बची हुई संख्या को उसकी जस्ट आगे वाली संख्या से गुना करना है, ये बता रहा हूं। 5 है तो 25 कंफर्म है बच्चों। बचा 6, 6 का अगला नंबर 7, 6 गुना 7 42, ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 जो है इसकी जगह तो क्या दे देगा 25, 9 के जस्ट बाद क्या आता है 10, 9 गुना 10 90। 5 है वो क्या दे देगा बच्चों अपने को 25। इस बार क्या बच गया 11, 11 के जस्ट बाद क्या आता है 12, 11 गुना 12 होता है 132, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखना, किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 हो, भले ही वो कितने भी अंकों की क्यों ना हो, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको 595 को 595 से गुना करके दिखाया था ना, तो वो चीज़ यहाँ पर भी अपन यूज कर सकते हैं। 595 इकाई का अंक 5 है ना, तो अपन कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये 5 है ना बच्चों, ये तो बना देगा 25। अब बच गया क्या 59, तो आप 59 को इसका अगला नंबर 60 से गुना कर दो, ये 0 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 9 गुना 6 54, 5 30 और 5 35, ये लो 35 40 आएगा। इन दोनों को गुना करने पे वो इसके आगे लिख दो 35 40। आप पीछे जाके उसमें आंसर मैच कर लेना, भले यही था बच्चों। तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, इकाई का अंक अगर 5 आता है तो अपन उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। 5 है तो 25, 5 के अलावा जो भी रह गया वो पूरा एक नंबर बना लेना और उसके अगले नंबर से गुना कर देना। ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताता हूं मैं स्क्वायर से रिलेटेड आपको। कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका हर एक अंक 9 हो, जैसे 9 से ही बना हो पूरा नंबर, तो उनका स्क्वायर निकालना भी बड़ा आसान होता है। जैसे 9 का स्क्वायर ही मान लो, या बच्चों 99 का मान लो, 999, 9999, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक और लिख देता हूं, 5 बार 9, 99,999। और ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, आप उसको करते रहते हो, टाइम खराब करते हो। नहीं, लॉजिक है इसलिए देता है वो, ना कि आपको मेहनत करवाता है। इतना टाइम ही नहीं रहता एग्जाम में अपने पास उस क्वेश्चन के लिए बच्चों। तो देखो मैं यहां से शुरू करता हूं। अगर किसी भी नंबर का हर एक अंक 9 ही हो तो ही ये रूल लगाना है, ध्यान रखना। आप उस संख्या में से एक घटा दो तो आप कहोगे सर 99 में एक घटाएंगे 98। अब इसके आगे पहले ये देखो 9 कितनी बार है उतने जीरो लगाओ, और फिर 8 कितनी बार है उतनी बार एक लिखो। तो आप कहोगे सर 9 एक बार है तो एक बार जीरो, 8 एक बार है तो एक बार एक। ये इसका स्क्वायर हो जाता है। नहीं समझ में आया ना? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या इस संख्या का हर एक अंक 9 है? तो अपना रूल लगेगा। एक कम करो पहले, तो आप कहोगे सर 998, 998 हो जाएगा। अब मैंने कहा 9 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार जीरो लगा दो। 8 एक ही बार होगा हर बार, तो लास्ट में एक लिख देना। फिर से देखिए, पहले ये देखो इस नंबर में हर एक अंक 9 है, हाँ, तो अपना रूल लगेगा। तो बच्चों पहले एक घटाओ, तो 9 9 9 8। अब आगे बताओ कितने जीरो लिखूं? 3 जीरो लिखने हैं, और लास्ट में एक लिख देना। जितने 9 हो उतने जीरो, जितनी बार 8 हो उतनी बार एक लिखना है। अब इसका आप खुद बता सकते हो, 5 बार 9 है ना, तो 1 2 3 4, एक कम करोगे तो ये 8 बन जाएगा। ये 4 बार 9 है तो 4 जीरो बच्चों, और लास्ट में एक लिखना ही है 8 की बजाय। तो ये भी अपन ने सीख लिया। अब देखो 9 पे काम करते हैं। जैसे इसमें से एक घटाओगे तो ये बचेगा 8। इस बार 9 है ही नहीं तो जीरो भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक ही लिख देंगे। क्या 9 का स्क्वायर 81 ही होता है क्या? तो मैंने आप लोगों को 2 अंकों की सारी संख्या का स्क्वायर निकालना सिखा दिया। इकाई का अंक 5 हो तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर निकालना सिखा दिया। और लास्ट में अभी अपन ने बात की, कोई भी संख्या जिसमें हर एक अंक कितना हो? 999 हो, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसीलिए। अब देखो बच्चों, आपको लोगों को ये काम उल्टे भी करने आने चाहिए, ध्यान से सुनना। जैसे देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। जैसे कि पहले मैं लिख देता हूं, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन आएगा तो अपन करेंगे। आपको कैसे पता चले कि ये किसका स्क्वायर है? जैसे ध्यान दो, एक तो 32 का स्क्वायर निकालो तो ये हो जाएगा 1024, और एक 38 का स्क्वायर। दोनों में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां से आपको कुछ सीखने को मिले। 38 का स्क्वायर, तो देखो मैं वही तरीका यूज कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, हासिल कितनी? 6। 8 गुना 3 24, 24 का डबल करोगे 48, 48 में 6 जोड़ोगे तो 54, 54 का 4, हासिल कितनी? 5। 3 का स्क्वायर 9 और 5 14, 1444 होता है। अब देखो आपके पास ऐसा आ जाए, रूट 1024 आ जाए, या रूट आ जाए अपने पास 1444। अपने को पता करना है कि किसका स्क्वायर है। रूट लोगे तो वापस वही वैल्यू। तो देखो कैसे समझना है। अरे भैया, अपने को देखते ही ये तो पता चल गया ना कि सर 30 का स्क्वायर 900 होता है, वो तो इससे छोटा होता है। और 40 का स्क्वायर 1600 होता है, वो इससे बड़ा। ये 900 और 1600 के बीच नंबर है, तो ये जिस संख्या का स्क्वायर होगा वो 30 और 40 के बीच होगा। कंफर्म?
इकाई का अंक क्या आ रहा है 4। तो अपने को पता है 1 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे 3 को 3 से करोगे 9, 4 चाहिए, 4 तो नहीं आ रहा, 4 को 4 से करोगे 16, 6 भी नहीं है, 5 को 5 से करोगे 25, 5 भी नहीं है, 7 को 7 से करोगे 49, 9 भी नहीं है, 8 गुना 8 64, हाँ तो भी 4 आता है। तो 4 इकाई का अंक है 2 बार, एक तो ये 32 का स्क्वायर हो सकता था, एक ये 38 का हो सकता था, और सेम चीज यहां लगेगी, 900 और 1600 के बीच है और इकाई का अंक 4 है। तो अब देखो मान लो यही आ गया, तो आप कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 32 का स्क्वायर होगा कि 38, क्योंकि इकाई का अंक 2 गुना 2 4 इसमें आएगा, 8 गुना 8 64 4 इसमें आएगा, और किसी में नहीं आएगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता। तो आप तो ये देखो ये संख्या 900 के ज्यादा पास है क्या, और इसका स्क्वायर कितना था 1600। तो आप कहोगे सर हाँ 1600 से दूर है 900 के पास, तो देखो 30 के पास कौन है 32, इसका स्क्वायर होगा। और ऐसे इसमें देखें, बताओ ये 900 के ज्यादा पास है कि 1600, तो आप कहोगे सर 1600 के ज्यादा पास है, तो ये फिर 40 के पास वाला नंबर 38 के हो जाएगा। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको कैसे करते हैं उल्टा, खुद नंबर लेते हैं बड़ा और फिर अपन देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि बच्चों 79 का स्क्वायर निकालो एक बार आप, तो आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर 81, हासिल 8 है, 9 गुना 7 63, 63 का डबल करोगे 126, 126 में 8 जोड़ोगे तो 134, हासिल इस बार रह गई 13, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 में 13 जोड़ने से अच्छा 50 में 12 जोड़ दिया करो, 62 41 हो जाए। अब इसके अंदर आपको रूट दिखाई देगा, तो भाई ये तो अपने को पता है कि 70 का स्क्वायर होता है ना, वो तो होता है कितना 4900, और 80 का स्क्वायर होता है वो होता है 6400, और ये जो वैल्यू आपको दी है ना यहां पर इसने 62 41, ये इन दोनों के बीच में है। तो अपने को पता है कि जिस संख्या का स्क्वायर होगा वो 70 और 80 के बीच में होगा। अब देखो इकाई का अंक 1, या तो 71 के स्क्वायर में 1 आएगा, या फिर 9 गुना 9 81 होता है, और बाकी किसी में नहीं आएगा। 78 में देखो 8 गुना 8 64, इकाई का अंक 4 चाहिए, नहीं। आप फिर कहोगे सर 77 7 गुना 7 9 आ जाएगा, 9 भी नहीं है। तो एक या तो 1 गुना 1 आता है या 9 गुना 9 में 1 आता है। अब तो आप मुझे ये बताओ ये 6400 के ज्यादा पास है 4900, आप कहोगे सर 6400 के ज्यादा पास है, तो 80 के ज्यादा पास 79 का ये स्क्वायर निकाला होगा आपने। इस तरीके से अपन कर सकते हैं जब स्क्वायर रूट की बात आए और क्वेश्चन में, तो आप बिना रूट लिए उनको सोच सकते हो कि ये क्या होगा। बड़ा भी हो सकता है नंबर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो एक बार फिर, जैसे 105 का स्क्वायर ही बात कर लेते हैं। 105 का स्क्वायर कितना होगा 110 25, ये तो बहुत आसान है ना आपके लिए। 100 से कितना बड़ा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का डबल करके 100 में जोड़ दो तो 10, 110। अब देखो ये आपके उसके अंदर रूट लगा हुआ आ जाए। अब आप मुझे बताओ क्या बच्चों 100 का स्क्वायर अपने को पता होता है 1 के आगे 4 जीरो, 110 का स्क्वायर 11 गुना 11 121, आगे 2 जीरो। ये जो वैल्यू है 10,000 से बड़ी है और 12,000 से छोटी है। तो कहने का मतलब जिस संख्या का स्क्वायर होगा वो 100 और 110 के बीच में आएगा। लेकिन इकाई का अंक 5, ये तो अपने को पता है 5 को 5 से गुना करने पे ही आता है, तो ये जो स्क्वायर होगा वो 105 का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। अगर होगा तो, जरूरी नहीं होई, अगर होगा तो 105 का होगा नहीं। लेकिन आपको इतने बड़े नंबर अगर रूट में देगा ना तो वो परफेक्ट आपको किसी ना किसी पूर्ण संख्या का स्क्वायर ही देगा, पॉइंट्स में कभी नहीं देगा बच्चों। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से बहुत बड़ी वैल्यू अगर आपको दे रखी हो रूट के अंदर, वो किस का स्क्वायर है उल्टा निकालने के लिए आप ये वाले ट्रिक यूज कर सकते हो। और यही सेम काम अपन क्यूब में भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इन चीजों पर प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अपन इसके क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे बच्चों। ओके गाइज, बाय।